तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला दोहा है रहीम कवि का कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। अर्थात रहीम कवि इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो हमें किसी के सामने भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, अर्थात किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि कर्म महत्वपूर्ण है। कर्म नहीं करने वाले व्यक्ति ही हाथ फैलाते हैं। फिर चलो किसी मजबूरी में हाथ फैलाना भी पड़े तो अलग बात है, लेकिन कवि इसके साथ साथ उन व्यक्तियों के बारे में भी कहते हैं कि उनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। अर्थात वे लोग जिनके पास सब सुख सुविधाएं साधन सुलभ हैं, प्राप्त हैं, उसके बावजूद भी वो किसी दूसरे की सहायता करने के लिए उनके हाथ आगे नहीं आते हैं, वो किसी की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। तो कवि ने दोनों ही तरह के व्यक्तियों को इस दोहे में प्रस्तुत किया है कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हमें किसी से मांगने के लिए भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें जो है कभी भी अगर कोई मजबूरी में है तो उसकी सहायता से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये इस दोहे का मर्म है, इस दोहे का अर्थ है। मतलब वो मनुष्य मृत व्यक्ति के समान हैं जो किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, अर्थात कर्महीन हैं। और उससे भी ज़्यादा वो व्यक्तियों को उन्होंने आड़े हाथों लिया है जो सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी दूसरों की सहायता के लिए आगे नहीं आते हैं। अगला दोहा है दोनों रहीमन एक सौ जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु वसंत के माही। देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दोहा है। और इस दोहा के अंदर जो है भाषा का, वाणी का महत्व बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवि रहीम ने प्रस्तुत किया है कि वसंत ऋतु जब छाती है, वसंत ऋतु जब आती है तो चारों तरफ हरियाली हो जाती है, चारों तरफ खुशनुमा माहौल हो जाता है, चारों तरफ माहौल बड़ा मनोरम हो जाता है, आँखों के लिए बहुत खूबसूरत होता है, हरियाली चारों तरफ व्याप्त होती है, फूलों की सुगंध जो है वातावरण में व्याप्त हो जाती है, सभी का मन मयूर नाचने लगता है, सभी अपनी अपनी वाणी में बोलने लगते हैं, कूकने लगते हैं। तो कोयल और कौवा, काक माने कौवा और पिक माने कोयल, दोनों का रंग एक जैसा होता है, दोनों एक समान दिखाई देते हैं रंग के आधार पर। लेकिन जब वो इस ऋतु से प्रभावित होकर के बोलने लगते हैं, कूकने लगते हैं, तो कौवे की आवाज़ जो है वो कर्कश होती है, वो कानों को चुभती है, और कोयल जब बोलती है तो मन झूमने लगता है। ठीक है, मस्तिष्क में उसकी वाणी बहुत ही सुंदर प्रभाव डालती है। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर से देखने में एक जैसे ही लगते हैं दोनों, लेकिन जब वो बोलते हैं तो पता लगता है कि वास्तव में कौन कर्कश है, कौन मधुर है। तो इस दोहे से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बाहरी रंग रूप के आधार पर किसी को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, वाणी ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, कपड़े लत्ते नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अगले दोहे के पास। वाह क्या खूबसूरत दोहा है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। सुजान का मतलब सज्जन व्यक्ति। इस दोहे में परोपकार की बात पर बल दिया है कि हमें दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो वाचिक रूप से हो, चाहे उसके साथ ही खड़े होने से क्यों ना संबंधित हो। जिस प्रकार से तरवर, तरवर माने वृक्ष,
वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीते हैं, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, भले व्यक्ति जो होते हैं, वो अपनी संपत्ति, अपने धन में से कुछ हिस्सा जो है दूसरों की भलाई के लिए भी रखते हैं। अर्थात उनके अंदर ये भावना होती है दूसरों की सहायता करने की, दूसरों की भलाई करने की, वो आर्थिक रूप से भी होती है। तो इसीलिए अब अगर सब लोग अपना अपना ही सोचने लगते तो क्या आज पृथ्वी पर हमें अच्छी हवा प्राप्त करने के लिए ये वृक्ष होते? अगर वृक्ष स्वयं अपने फल खा जाते, सरोवर स्वयं अपना पानी पी जाता, तो क्या हमें पानी मिलता? क्या हमें फल मिलते? सब लोग अपना अपना ही सोचते तो जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो लाचार हैं, उनकी सहायता कौन करता? तो प्रभु ने, ईश्वर ने इस तरह की भावना हम सबके भीतर प्रस्तुत की है कि हम दूसरों की सहायता भी कर सकें, और ये मनुष्य ही करता है, पशु नहीं। इसीलिए मनुष्य जो है वो पशु से भिन्न होता है। ठीक है, तो परोपकार की भावना हमें होनी चाहिए, दूसरों की सहायता के लिए भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। तो अगला दोहा है कि कही रहीम संपत्ति सगय, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, सोही साचे मीत। देखिए, इसमें मित्रता के ऊपर बल दिया गया है कि सच्ची मित्रता क्या होती है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके विपरीत परिस्थिति में आपके साथ होता है। रहीम कवि कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगय, कि यदि आपके पास धन दौलत है, पैसा संपत्ति इत्यादि है, तो सगे बनत बहुत बहुरीत, तो आपके सगे, आपके संबंधी, आपके निकट आने के लिए लोग जो है बहुत बहुत प्रकार के प्रयत्न करते हैं, अनेक प्रकार की रीतियां अपना करके, रणनीतियां बना करके वो आपके करीबी सगे संबंधी बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा होता है। लेकिन वो आपके सच्चे मित्र नहीं होते। रहीम कवि कहते हैं कि आपके सच्चे मित्र वही हैं जो आपकी विपरीत परिस्थिति में, आपके बुरे वक्त में जो सहायता करते हैं, जो सहायक होते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, सोही साचे मीत, वही आपके सच्चे मित्र होते हैं जो विपरीत परिस्थिति में आपके साथ खड़े होते हैं। तो ये इस दोहे का मर्म है। ठीक है, अगला दोहा है कि रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखे गोय, सुनी अठलई हैं लोग सब, बाँटी न लई हैं कोई। मतलब कहने का ये है कि इस दोहे में कवि रहीम जो है वो अपने मन की व्यथा, अपने मन का कष्ट, पीड़ा, संताप, दुख, दर्द जो भी है उसको अपने पास ही रखना चाहिए, अपने मन में ही छिपा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग आपके दुख दर्द को, आपकी पीड़ा को, आपके संताप को, आपके कष्ट को समझने में अक्सर सक्षम नहीं होते। तो लोग आपकी पीड़ा को तो समझेंगे तो नहीं, लेकिन आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। तो रहीमन निज मन की व्यथा, रहीम कभी कहते हैं निज, निज माने अपने, मन की व्यथा, व्यथा माने कष्ट, मन ही राखे गोय, अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। सुनी, लोग सुनते हैं, अठलई हैं, मजाक उड़ाते हैं, सब बाँट न ले हैं कोई, कि सब लोग सुन कर के मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, बाँट न ले हैं कोई बांटने के लिए आगे नहीं आता, दुख को बांटने के लिए कोई आगे नहीं आता। तो इसलिए रहीम कवि सीधे सपाट शब्दों में कहते हैं कि अगर आपको कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, तो अपने मन में छिपा के रखो, अपने मन के भीतर रखो, किसी दूसरे के सामने शेयर मत करो, क्योंकि लोग आपकी पीड़ा को सुन करके उसको बांटते नहीं हैं, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न अचानक दिमाग में उठता है कि हमने तो ऐसा भी सुना है कि दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि दुख बांटने से बढ़ता है, तो हमें अपने दुख को बांटना चाहिए, जबकि रहीम तो मना करते हैं।
तो रहीम यहाँ पे इसलिए मना करते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जो है हमारी इस पीड़ा पर हंसेगा, उपहास करेगा, या उसको समझ करके हमारी पीड़ा को दूर करने के लिए हमें ढांढस बंधाएगा। तो ये हमें नहीं मालूम। तो लोग किस रूप में उसको लेंगे, किस प्रकार से उस पर प्रतिक्रिया देंगे, ये नहीं मालूम। तो इसलिए अपने मन की व्यथा, अपने मन के कष्ट को हमें स्वयं अपने भीतर ही छिपा कर रखना चाहिए। ये इस दोहे में रहीम कवि कहते हैं। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। देखिए इस दोहे के अंदर बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। हमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं कहना चाहिए, किसी को भी छोटा जान करके हमें उसका तिरस्कार नहीं करना है, हमें उसे छोड़ नहीं देना है, हमें उसको कमतर नहीं आंकना है। ठीक है, हमें मानना चाहिए कि देयर इज ए इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का महत्व होता है। कवि रहीम इसी बात को स्वीकार करते हुए, बताते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, कि बड़ों को देख करके लघु न दीजिए डार, कि लघु को नहीं छोड़ देना चाहिए, लघु को एक स्थान पे नहीं रख देना चाहिए। लघु माने छोटे। जहाँ काम आवे सुई, कि हर चीज़ का एक उसका अपना महत्व है। सुई का अपना महत्व है तो तलवार का भी अपना महत्व है, कि जहाँ पर सुई काम कर सकती है वहाँ पे तलवार काम नहीं कर सकती। क्या करेगी तलवार? अगर किसी दर्जी के पास, किसी टेलर के पास अगर काज बटन करने हैं तो वो सुई से ही करेगा, तलवार से नहीं करेगा। अगर उसको तलवार दे तो वो कपड़े के चीथड़े उड़ा देगा। उसी प्रकार से युद्ध में यदि किसी सिपाही को तलवार की जगह सुई दे दे तो कैसा रहेगा? बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाएगी। जब तक वो सुई लगाएगा, चुभोएगा, तब तक तो उसको मार देंगे, है ना। तो हर चीज़ का अपना एक महत्व है। इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बता। और कभी कभी तो ये भी होता है कि जो लघु दिखने में लगते हैं, छोटे दिखने में लगते हैं, बड़े बड़े गहरे गंभीर घाव करते हैं। और बड़े बड़े कारनामे जो हैं, चाहे वो कद, यहाँ पे कद के आधार पे ही बात हो रही है, ठीक है, साइज के आधार पे बात हो रही है और किसी आधार पे नहीं है। तो छोटे कद के व्यक्तियों ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। सचिन तेंदुलकर, एक छोटा सा मंत्र होता है ना, परमात्मा को वश में कर लेता है। एक छोटा सा अंकुश होता है, हाथी को वश में कर लेता है। एक छोटा सा सचिन तेंदुलकर होता है, दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए हवा बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें विस्मृत नहीं करना, सभी का महत्व है और सभी को साथ लेके चलना है। तो रहीम कवि ने अपने इन दोहों के माध्यम से कुछ नीतिपरक बातें कही हैं, कुछ चरित्र उत्थान से संबंधित बातें कही हैं, कुछ सामाजिक व्यवहारिक बातें कही हैं जो हमें काफ़ी जीवन में लाभदायक हैं। ठीक है, तो ये दोहे थे जो आपको समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी अध्याय के साथ। धन्यवाद।